नमस्कार, मैं हूं रवि और आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्लासिफाइड विजडम में बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि आज हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन और चर्च के संबंध के बारे में बात करनी थी, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रोमन कैथोलिक चर्च यूरोप में इतनी बड़ी अथॉरिटी बना कैसे और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो आज हम इस लेक्चर में फोकस करेंगे और आने वाली वीडियो में हम क्रांति और चर्च के संबंध में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो इसकी शुरुआत होती है 4th सेंचुरी एडी से, जब यूरोप में रोमन साम्राज्य का वर्चस्व था और ज्यूस धर्म मुख्य धर्म था रोमन एम्पायर का। इसी समय पर जेरूसलम में एक नवजात शिशु का जन्म होता है और बड़ा होकर यही नवजात शिशु जीसस क्राइस्ट बनते हैं, जो कि जूस फैमिली में ही पैदा हुए थे। जीसस क्राइस्ट एक उपदेशक थे जो पूरे रोम में घूमकर अपने उपदेश आम जनता के बीच देते थे, जिसमें ये भाईचारे से रहना, प्यार मोहब्बत से रहना और इसी के साथ साथ शांति और समानता की बातें करते थे। और इनका मानना था कि सभी को सिर्फ एक ही ईश्वर पे यकीन रखना चाहिए। तो जब जीसस क्राइस्ट अपने उपदेश दे रहे थे तो इनके साथ रोमन एम्पायर के काफी सारे लोग जुड़ गए, आम जनता इनकी समर्थक बनी, जिससे जो जूस धर्म के उपदेशक थे, जो लीडर थे, वो बहुत ज्यादा घबरा गए और उन्होंने ये अनुमान लगाया कि कल के दिन जीसस क्राइस्ट एक बहुत बड़े कल्ट बन सकते हैं और कहीं ना कहीं जूस धर्म को वो चुनौती दे सकते हैं और अपना एक नया धर्म बना सकते हैं, जिससे जूस लीडर्स ने रोमन एम्परर पे दबाव डाला कि जीसस क्राइस्ट को रोका जाए ये उपदेश देने से। और जब जीसस क्राइस्ट को कोशिश की गई रोकने से, तो जीसस क्राइस्ट ने उनकी बात नहीं सुनी और वो अपने उपदेश देते रहे, जिसे देखते हुए रोमन एम्परर ने जीसस क्राइस्ट के ऊपर ईश निंदा का आरोप लगाया और उन्हें पब्लिकली क्रूसिफाइड यानी सूली पे चढ़ा दिया गया। लेकिन बाइबल में बाद में लिखा गया कि जीसस क्राइस्ट अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद दोबारा धरती पर वापस लौटे और उन्होंने अपने जो समर्थक थे उनके सामने फिर से उपदेश दिए और यही से जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड यानी ईश्वर का पुत्र की संज्ञा दी गई और क्रिश्चियनिटी ईसाइयत की शुरुआत हुई यूरोप में। अब जीसस क्राइस्ट के बाद उनके 12 शिष्य हुए, जिसमें से जो उनके सबसे चहेते शिष्य थे वो थे सेंट पीटर। सेंट पीटर के बारे में जीसस क्राइस्ट कहकर गए थे, यू आर द रॉक ऑन विच आई विल बिल्ड माई चर्च, यानी कि तुम वो शिला हो जिसके कंधों पर मैं अपना गिरजाघर बनाऊंगा, जो कि सच भी हुआ, क्योंकि सेंट पीटर ने रोम में पहला चर्च स्थापित करा और ये पहले बिशप बने रोमन एम्पायर के। अब जाहिर सी बात है, जब क्रिश्चियनिटी के नए लीडर उभरे तो ज्यूस ने इन्हें भी क्रूसिफाइड करने की योजना बनाई। जब सेंट पीटर को पता चला कि उनका भी क्रूसिफिकेशन होना है, तो उन्होंने एक शर्त कि उन्हें जीसस क्राइस्ट की तरह क्रूसिफाई ना किया जाए। इसीलिए सेंट पीटर को अपसाइड डाउन क्रूसिफाई किया गया, जहां उनका सिर नीचे और पांव ऊपर को करे गए थे। तो इस तरह से सेंट पीटर भी क्रूसिफाइड हो गए, लेकिन वो चर्च की नींव रखे गए जो क्रिश्चियनिटी का बेस था। अब कई सालों तक क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे चोरी छुपे चल रही थी और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो क्रिश्चियनिटी की आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, वो खुद की आइडेंटिटी उजागर ना करते हुए क्रिश्चियनिटी को मान रहे थे। लेकिन ये बदला तब जब रोमन एम्पायर का नया राजा बना कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन पहला राजा था जिसने क्रिश्चियन धर्म अपनाया और 313 एडी में एडिक्ट ऑफ मिलान के जरिए यानी मिलान के अध्यादेश के जरिए
कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन एम्पायर का राज्य धर्म क्रिश्चियनिटी ईसाइयत को बनाया और यहीं से कैथोलिक चर्च की धारणा शुरू हुई। अब चर्च तो आप जानते हैं गिरजाघर, और कैथोलिक का मतलब है यूनिवर्सल, यानी जो रोम का गिरजाघर हुआ वो कैथोलिक चर्च कहलाया। और यहाँ के जो पॉप हैं, यानी रोम के चर्च के जो पॉप हुए, वो सारे ईसाई समाज के पुरोहित बने और वही हेड कहलाए पूरे के पूरे ईसाई मत के मानने वालों के। अभी तक भी इस चर्च को रोमन कैथोलिक चर्च नहीं कहा जाता था, सिर्फ कैथोलिक चर्च कहा जाता था। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से रोमन वर्ड जोड़ना पड़ा रोमन कैथोलिक चर्च के आगे। तो अब ईसाई धर्म बड़े आराम से चल रहा था, रोमन एम्पायर में फल फूल रहा था, लोग मान सकते थे धर्म की रीति रिवाजों को, उनके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं थी। इसी के साथ साथ फैला भी सकते थे क्रिश्चियनिटी धर्म को, और क्रिश्चियनिटी धर्म पूरे यूरोप में फैल भी रहा था। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन एक नए कैपिटल को भी बनाकर गया जिसे कहा गया कॉन्स्टेंटिनोपल। अब रोम साम्राज्य के दो कैपिटल हुए, एक हुआ वेस्ट में रोम और दूसरा हुआ ईस्ट में कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज के इस्तांबुल में, जो टर्की में स्थित है, वहां स्थित है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल ईस्टर्न कैपिटल बना और रोम वेस्टर्न कैपिटल बना। लेकिन धीरे धीरे जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है वो कमजोर होता चले गया और 476 एडी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया। अब इसके डिफरेंट रीजन है, कुछ इंटरनल रीजन है और कुछ एक्सटर्नल। जैसे रोम में 400 एडी के बाद जो भी राजा आए वो बहुत कमजोर आए, जिसके कारण कोई भी एम्परर लंबे समय तक टिक नहीं पाया और बहुत सारी कूटनीतियां, इंटरनल पॉलिटिक्स रोम में शुरू हो गई थी। और इसी के साथ साथ जो ट्राइबल थे वो भी आउटसाइड से हमला कर रहे थे वेस्टर्न रोमन एम्पायर के ऊपर, और 476 में ये पूरी तरह से खत्म हो गया और पूरा का पूरा वेस्ट रोम छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, जिसमें जो बड़े बड़े सामंत थे वो रूल कर रहे थे और उन्होंने खुद को ही एज अ किंग क्लेम करा। तो जब ये हुआ तो रोमन एम्पायर के जो ये छोटे छोटे सामंत थे ये खुद को राजा घोषित करते हैं और ये आपस में ही अब साम्राज्य के लिए लड़ रहे होते हैं, जिससे सिक्योरिटी खत्म हो जाती है आम जनता के बीच, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और एजुकेशन भी जो स्टेट का सब्जेक्ट था उसकी भी जिम्मेदारी अब कोई नहीं लेता है। उस समय पर सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन होता है वेस्ट रोम में या अब वेस्ट यूरोप में, रोमन कैथोलिक चर्च, जो जिम्मेदारी लेता है धर्म की ही नहीं समाज की भी और नैतिकता की भी। तो अब चर्च सेंटर बनता है सोशल और मोरल ऑर्डर का। एजुकेशन की जिम्मेदारी चर्च के हाथों आती है, साथ साथ चर्च की अपनी कोर्ट्स होती है जहां वो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे भी संभालता है। यूरोप में एक तो हेड चर्च था रोम में, और बाकी जो शहर थे वहां पर और जो गांव के एरिया थे वहां पर छोटे छोटे चर्च बनाए गए जहां पर प्रीस्ट होते थे और वो लोगों को नैतिकता और सामाजिकता के ऊपर शिक्षा दिया करते थे। तो अब पूरा का पूरा जो यूरोप का सामाजिक ढांचा है वो चर्च के अकॉर्डिंग चल रहा था और चर्च ही सबसे बड़ी शक्ति था जो समाज कैसे चलेगा ये डिसाइड कर रहा था। और इसी के साथ साथ चर्च का काम चैरिटी का भी था, यानी आम जनता की भलाई, अनाथों की भलाई, अपंगों की भलाई, ये सब काम भी अब चर्च के जिम्मे आया। तो चर्च समाज का सबसे शक्तिशाली स्तंभ बनकर उभरा। अब जब किसी के पास भी पावर आती है
तो मनी उसके पास खुद ब खुद आ जाती है। तो चर्च जब इतना पावरफुल बना तो चर्च टैक्स लेने लगा अपने पीजेंट्स फार्मर्स से, आम जनता से, जो कि 10% हुआ करता था क्रॉप का, जिसे कहा गया टिथ। इसके साथ ही चर्च कोई भी टैक्स पे नहीं करता था किसी भी राजा को। चर्च को टैक्स एग्जेम्प्टेड था। और जब चर्च इतनी बड़ी पावर बना तो चर्च को काफी सारी लैंड के डोनेशंस भी मिले, राजाओं के द्वारा, सामंतों के द्वारा और बड़े बड़े अमीरों के द्वारा। जब भी कोई फेस्टिवल्स या स्पेशल ओकेजन्स होते थे तो चर्च को जमीनें दान में दी जाती थी। और चर्च को इतना दान मिला कि धीरे धीरे चर्च सबसे बड़ा लैंड ओनर बना यूरोप का। और इसके एवज में बहुत कम राशि चर्च चैरिटी में देता था। तो ये तो हुई इकोनॉमिक पावर और सोशल पावर की बात, लेकिन चर्च पॉलिटिकल पावर में भी सबसे ऊपर आया। वो हम देखते हैं कैसे। तो राजा को शासन करने के लिए आम जनता का सहयोग चाहिए, और आम जनता सबसे ज्यादा जिस पे आस्था रखती थी वो था कैथोलिक चर्च के ऊपर। तो अगर पुरोहित ये बोल दे कि ये राजा सर्वशक्तिमान है और इसकी हर एक बात आपने माननी है, तो जनता वो बात मानेगी। और अगर चर्च ये बोल दे कि ये राजा आपकी भलाई नहीं कर सकता और इसे ईश्वर ने नहीं चुना है, ये जबरदस्ती अपनी गद्दी पर बैठा है, तो जनता उस राजा का सहयोग नहीं करेगी। यहीं से चर्च सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बना और चर्च इतना जरूरी हो गया राजा के लिए कि राजा को भी चर्च के साथ साझेदारी करके रहना पड़ा। जैसे डिवाइन राइट ऑफ किंग, यानी कि राजा का दैवी अधिकार। ये राजा बोलता था कि मेरे पास जो शक्ति है ये देवता ने मुझे दी है, और इस बात की पुष्टि चर्च करता था कि हाँ, राजा के पास जो शक्ति है वो देवता ने दी है, इसीलिए आप राजा का बिल्कुल भी ऑपोजिशन नहीं कर सकते। इसके बदले राजा चर्च की जमीन और संपत्ति की सुरक्षा करता था, और इसके अलावा चर्च जो इतनी कमाई करता था इसमें से एक भी रुपया टैक्स में नहीं लेता था। और इसके अलावा लैंड कई बार दान में भी देता था, और इसके साथ साथ ही कई बार ज्वेलरीज और बहुत महंगे महंगे गिफ्ट चर्च के पॉप और पादरियों को दिए जाते थे। तो चर्च पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। इसे कहा गया थ्रोन एंड एल्टर लाइन, यानी राजा और वेदी का संगठन। अब चर्च के पास पूरे के पूरे यूरोप का धार्मिक और नैतिक कंट्रोल भी था। इसके बाद चर्च ने एक और बहुत बड़ा राजनीतिक काम किया, जहां पर वो बड़ा बैकबोन बड़ा एक युद्ध का, जिसे कहा गया क्रूसेड, यानी धार्मिक युद्ध, जो चला 1095 से 1295, लगभग 200 साल। मिडिल ईस्ट में अभी तक इस्लामिक राष्ट्र बन चुके थे, और इस्लामिक राष्ट्र ने जेरूसलम को अपने कब्जे में कर लिया था, जो जहां पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, और इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी क्रिश्चियन धर्म के लिए। तो इस होली वॉर में जेरूसलम को दोबारा रिकैप्चर करने की बात की कैथोलिक चर्च ने रोम के, जिसमें यूरोप की पूरी क्रिश्चियन ताकत लग गई जेरूसलम को पाने के लिए। इसे कहा गया होली वॉर, यानी पवित्र युद्ध। और यहां से चर्च एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरा, जहां पर वो युद्ध तक डिसाइड कर रहा था कि किससे राजा को युद्ध करना है और किससे नहीं। 1500 एडी आते आते चर्च सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशन बनकर उभरा, जिसके पास आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पावर थी। अब एक बहुत फेमस कोट है कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी कि शक्ति कभी भी आपको करप्ट करती है, लेकिन जब आपके पास निरंकुश शक्ति आती है
तो आपकी करप्शन भी निरंकुश हो जाती है। और यही चर्च के साथ हुआ, चर्च में करप्शन आ गया। जैसे चर्च इंडल्जेंस देने लग गया, यानी कि एक तरह का मुक्ति पत्र। अब चर्च का ये कहना था कि अगर आपने इस जीवन में कोई पाप किया है और आपको लगता है कि मृत्यु के बाद आप नर्क जाओगे, भाई पाप किया है तो नर्क ही जाना पड़ेगा, तो हम आपको एक आपकी मृत्यु से पहले मुक्ति पत्र देंगे। जब आपकी मृत्यु होगी तो आप ले जाइए इस पत्र को अपने साथ और गॉड को दिखाइए। और गॉड जब देखेंगे कि अरे कैथोलिक चर्च ने आपको इंडल्जेंस दिया है, मुक्ति पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि इनके पाप माफ किए जाएं और इन्हें स्वर्ग दे दिया जाए, तो आपको हेवन भेज दिया जाएगा और इसके एवज में आपको चर्च को मनी देनी होगी। तो सोचिए कितना बड़ा करप्शन है। लोगों के अंधविश्वास से खेलकर उनसे पैसा लिया जा रहा है और उन्हें आफ्टर डेथ एक पत्र देने की बात हो रही है जिसमें उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिल रहा है। उसके अलावा लग्जरी लाइफ, जब इतना सारा धन आया, इतना पॉलिटिकल पावर आया और इतना सामाजिक समर्थन मिला चर्च को आम जनता का, तो जाहिर सी बात है ये धीरे धीरे लेविश लाइफ जीने लग गए। जिस तरह से राजा महाराजाओं के महल होते थे, सर्वेंट्स होते थे और बड़े बड़े किले होते थे, उसी तरह से अब कई सारे मठ इतने ही बड़े होने लग गए और उनके मठाधीश एक राजा की तरह जीवन जीते थे। इसको देखते हुए यूरोप की आम जनता ने ये समझा कि एक तरफ तो हम लोग भूखों मर रहे हैं और दूसरी तरफ जो हमें नैतिकता और सामाजिकता का ज्ञान दे रहे हैं, यही इतने करप्शन के साथ इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो चर्च है उसका विरोध आम जनता में होना शुरू हो गया। इसके अलावा नेपोटिज्म और साइमनी। अब नेपोटिज्म तो आप जानते हैं, भाई भतीजावाद, जो बॉलीवुड में बहुत फेमस है। खैर फेमस हर जगह है, बॉलीवुड इसका एक एग्जाम्पल है। तो जो कैथोलिक चर्च है वहां भी नेपोटिज्म खूब चलता था। यानी कि अगर कोई बड़ा पुरोहित है और उसका कोई पुत्र है, तो अपनी मृत्यु के बाद वो अपना पद अपने पुत्र को देकर जाता था। ठीक है, अब मैं पुत्र इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लड़कियां कभी भी बिशप्स पुरोहित नहीं बनती थी, लड़कियां नन मॉन्क्स बनती थी। तो नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद भी खूब था। इससे धीरे धीरे जो पद है चर्च के, बड़े बड़े पुरोहितों के, बिशप्स के, वो हेरिडिटरी हो गए, वो अनुवांशिक हो गए और एक ही के पास हमेशा वो पूरी की पूरी संपत्ति रही, यानी एक ही परिवार के पास। उसी के साथ साथ साइमनी यानी धार्मिक पद को बेचना। तो मठाधीश, बड़े बड़े पुरोहित, बिशप्स अपने पद बेचने भी लग गए जो उस पद को खरीदने की हैसियत रखते थे उन्हें, जिसे कहा गया साइमनी। ये भी एक करप्शन है। इसके अलावा एजुकेशन और नॉलेज में तो कंट्रोल कर ही रहे थे, जिसके कारण यूरोप में विकास कहीं ना कहीं रुक गया था। और जो लोग कोशिश कर रहे थे साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने की और यूरोप को साइंस की ओर बढ़ाने की, उनका भी चर्च विरोध करता था। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं कॉपरनिकस का। तो कॉपरनिकस ने अपनी साइंटिफिक रिसर्च द्वारा यह साबित करा कि जो सूर्य है वो स्थिर है और बाकी सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन बाइबल इस थॉट से सहमत नहीं है। बाइबल का ये मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य सहित बाकी सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। चर्च का ये साफ साफ मानना था कि बाइबल में जो लिखा गया है उसे कोई नहीं बदल सकता और उसके विचारों से इतर विचार रखना भी पाप है। तो कॉपरनिकस ने अपनी ये थीसिस कभी पब्लिक की ही नहीं और अपनी मृत्यु के बहुत करीब आते हुए उसने अपनी किताब पब्लिश की।
जिसका चर्च ने बहुत विरोध करा और बैन कर दी बुक। फिर दूसरे वैज्ञानिक हुए कुछ समय बाद, गलीलियो। तो गलीलियो ने पढ़े ये थीसिस चोरी छुपे और उसके बाद उन्होंने टेलीस्कोप के द्वारा ये साबित कर दिया कि सूर्य स्थिर है और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो गलीलियो का बहुत विरोध हुआ और गलीलियो को मजबूर कर दिया गया ये बोलने के लिए कि उनकी जो थीसिस है वो गलत है और जो बाइबल में लिखा गया है वही सही है, और गलीलियो को ये करना भी पड़ा। ये देखते हुए आम जनता ये समझ पा रही थी कि कहीं ना कहीं चर्च पुराने रूढ़िवादी विचारों से नहीं हटना चाहते और जो नए वैज्ञानिक समझ के लोग आ रहे हैं उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और रहने से का ये टाइम था ही 16वीं 17वीं सदी, जब नए नए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और नए नए एनलाइटनमेंट के विचार यूरोप में पनप रहे थे, तो धीरे धीरे चर्च का विरोध होने लगा। फियर ऑफ हेल यानी नर्क का डर। चर्च ये साफ साफ बोलता था कि अगर कोई भी चर्च की अथॉरिटी का विरोध करेगा तो वो सीधे जाएगा नर्क। उसके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। चर्च का अपमान ईश्वर का अपमान है, या पुरोहित का अपमान ईश्वर का अपमान है, जिससे कि लोग डरते थे चर्च के बारे में कुछ भी गलत बोलने के लिए, चर्च का विरोध करने के लिए। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो हम जानते ही हैं किस तरह से चर्च करता था, राजनीति में हस्तक्षेप। और चर्च की इच्छा के बिना राजा भी अपने निर्णय नहीं ले सकता था, चर्च से पूछकर ये राजा को अपने निर्णय लेने होते थे। तो हम देखते हैं कि चर्च सबसे बड़ी शक्ति बनके उभरा 16th सेंचुरी एडी तक, यानी 1500 ईस्वी तक। लेकिन चर्च का 2 बार डिवीजन यानी विभाजन भी हुआ। पहला विभाजन हुआ 1054 एडी में, जिसे कहा गया द ग्रेट स्किज्म। हमने बात की थी कॉन्स्टेंटाइन की, जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल राजधानी बनाई। वेस्ट की राजधानी बनी रोम, ईस्ट की राजधानी बनी कॉन्स्टेंटिनोपल। 1054 एडी में जो रोमन कैथोलिक चर्च के पॉप थे और जो ईस्टर्न यानी कॉन्स्टेंटिनोपल के पॉप थे, उन दोनों के बीच मतभेद हुए और उसका मेन कारण था लैंग्वेज। रोमन कैथोलिक चर्च में लैटिन लैंग्वेज बोली जाती थी और जो ईस्टर्न चर्च था वहां ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती थी। और इनका मतभेद इतना बड़ा कि कैथोलिक चर्च के 2 हिस्से हुए। एक बना रोमन कैथोलिक चर्च और यहीं से रोमन वर्ड इसमें जुड़ा, जिसकी भाषा थी लैटिन, और दूसरा बना ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, जिसकी भाषा थी ग्रीक। तो ये 2 विभाजन हुए, लेकिन अभी भी यूरोप में जो प्रोमिनेंट रिलीजन था, जो ताकतवर था, वो रोमन कैथोलिक चर्च ही था, ना कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च। इसका कारण ज्योग्राफी भी है, क्योंकि आप जब यूरोप को देखते हो तो वेस्टर्न यूरोप में ही पूरा यूरोप आता है। ईस्टर्न साइड में तो जब इस्लामिस्ट नेशन आए तो उनका वर्चस्व ज्यादा हुआ, तो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च को वैसे भी फैलने का ज्यादा स्पेस मिला नहीं। और जो इसका दूसरा विभाजन हुआ वो हुआ इसके के सारे करप्शन के कारण 1517 में। 1517 में एक जर्मन मॉन्क, जर्मन साधु हुए मार्टिन लूथर। इन्होंने बचपन से ही धार्मिक शिक्षा ग्रहण की थी और धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते करते इन्हें समझ आया कि बाइबल में अलग चीजें लिखी गई हैं और जो चर्च कर रहा है, जिस तरह से वो कर रहा है, वो तो बाइबल के पूरे खिलाफ है। कि जिस तरह से चर्च के लोग इतनी लेविश लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, इस तरह से टैक्स ले रहे हैं, इतना लैंड एक्वायर कर रहे हैं, इतने पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं, ये तो सरासर क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। तो जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने 95 थीसिस यानी 95 स्टेटमेंट लिखे। जिन स्टेटमेंट्स में मार्टिन लूथर ने चर्च के सारे करप्शन उजागर करे और
चर्च ने मार्टिन लूथर का बहुत ज्यादा विरोध किया, लेकिन अब तक जो यूरोप का समाज है वो भी दो धड़ों में बंट गया था। एक की तो अभी भी आस्था रोमन कैथोलिक चर्च में थी, लेकिन एक उब गया था रोमन कैथोलिक चर्च के काम करने के तरीके से, और यही वो धड़ा था जो कहलाया प्रोटेस्टेंट, और इसे कहा गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। और यहीं से एक नया धर्म बना प्रोटेस्टेंट धर्म, जो मार्टिन लूथर किंग द्वारा बना। लेकिन अभी भी रोमन कैथोलिक चर्च काफी पावरफुल था, जिसे अंतिम चैलेंज मिला फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जहां पर रोमन कैथोलिक चर्च बिखर कर रह गया। अगले लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने रोमन कैथोलिक चर्च की जो अथॉरिटी थी उसे इतनी बड़ी चुनौती दी, और फ्रांस में चर्च और स्टेट के संबंध को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नमस्कार।